हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। माय नेम इज देवियस। सो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ इनकम टैक्स फाइलिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ, और साथ में गाइस आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इनकम टैक्स फाइलिंग्स बढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट की। देखिए, अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है कि जो साल 2018-19 था, मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जी हाँ, तो उसकी जो रिटर्न्स थी, उनकी जो ड्यू डेट थी, मतलब जो लेट रिटर्न भी फाइल होती है, उसकी जो लास्ट डेट जो थी वो पहले थी 30 जून। तो बेसिकली अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है जिसके अकॉर्डिंग ये अभी एक और महीने बढ़ा दी गई है, मतलब अब इसकी लास्ट डेट हो गई है 31 जुलाई। अब फाइनेंशियल ईयर में करंट की बात करूं 2019 और 20 की, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की, तो इसकी नॉर्मल रिटर्न भी की जो भी ड्यू डेट है वो 30 नवंबर हो गई है। तो देखिए, अब बेनिफिट क्या है। बेनिफिट अभी इस टाइम पे ये कि आप दोनों रिटर्न एक साथ जो है अभी करंट टाइम पे फाइल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी लेना, मतलब आईटीआई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी अगर आप ऐसे कुछ प्रोसेस करने वाले जिसमें आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको चाहिए तो 2 साल की रिटर्न आप एक साथ जो है एक तरह से फाइल कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि बेनिफिट्स क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि आपको इजी लोन अप्रूवल है। तो बेसिकली अगर आप मान लीजिए कहीं पे भी अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, कहीं पे भी ले रहे हैं, बैंक को आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है। तो इस टाइम पे एक अच्छी बात क्या है, अगर आप पहले से कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप दोनों साल की एक साथ जो है रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज होता है क्लेम टीडीएस। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि बैंक हमारा टीडीएस काट रहा है या हमारा एम्प्लॉय हमारा टीडीएस काट रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई सैलरी बेसिस है तो उसको फॉर्म 16 मिलता है, तो उसमें ऑब्वियसली टीडीएस लिखा होता है। लेकिन अगर मैं बैंक के अंदर आपकी कोई एफडी है जिसपे आपका 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, तो बैंक वहां पे आपका टीडीएस काटता है। और आपको, कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि टीडीएस हम लोग जो है रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको वो पैसा वापस चाहिए, अपना टीडीएस का पैसा अगर आपको वापस चाहिए, क्लेम करना है आपको, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है आपको जरूरी हो जाती है। तीसरा जो फॉरवर्ड होता है वो होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस में क्या होता है, अभी आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है तो अभी क्या होंगे, सिर्फ खर्चे ही होंगे आपके, करेक्ट। तो इसमें फायदा क्या होता है कि अभी मान लीजिए आपको जो भी लॉसेस हो रहे हैं आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे आने वाले सालों के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में मैंने इस टाइम पे प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन अगर मान लीजिए मैं सेकंड या थर्ड ईयर में प्रॉफिट कमाऊंगा, तो उस प्रॉफिट में से इस टाइम जो मेरे को लॉस हो रहा है वो भी माइनस हो जाएगा, मतलब मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। चौथा जो पॉइंट आता है वो होता है वीजा प्रोसेसिंग। तो कई लोग क्या होते हैं कि किसी कंट्री के अंदर अगर आपको वीजा चाहिए तो वहां पे भी अगर आपकी नेटवर्थ जाननी है तो वीजा जो प्रोसेसिंग के अंदर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखानी पड़ती है। पांचवा पॉइंट है बाइंग ए हाई लाइफ कवर। तो देखिए गाइस, आजकल टर्म प्लान वगैरह ये बहुत ही ज्यादा जो है फेमस हो रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपने देखा होगा टीवी में कॉमर्शियल चलते हैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन अगर आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी लेना है तो आपको अपना इनकम प्रूफ तो देना होगा। उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए उनको। जी हाँ, जो छठा पॉइंट है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो देखिए क्या होता है, जो बंदा सैलरी बेसिस पे है, गया कहीं पे जॉब कर रहा है, तो उसको प्रॉपर उसकी सैलरी जो है क्रेडिट होती है बैंक के अंदर, साथ में उसको फॉर्म 16 मिलता है। तो मान लीजिए वो अगर आईटीआर नहीं भी भरता है तो इजीली कहीं पे भी अपना इनकम प्रूफ वो उस तरीके से दिखा देगा। लेकिन हमारे जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली उनका क्या होता है, उनका कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है। अगर मुझे इनकम प्रूफ देना है तो मेरे पास सिर्फ एक इनकम टैक्स रिटर्न ही होती है। तो जितने भी बिजनेस कर रहे हैं उनको, चाहे प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, पार्टनरशिप चला रहे हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बिल्कुल जरूरी हो जाता है ताकि वो अपनी इनकम प्रूफ दिखा सके। जो सातवां पॉइंट है वो है अवॉइड इंटरेस्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी। मान लीजिए आपका कोई भी टैक्स बनता है तो अगर आप इस टाइम पे नहीं भरेंगे, चाहे वो फिर आपका एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो या किसी भी टाइप का आपका टैक्स हो, इस टाइम पे नहीं भरेंगे तो उस पर गवर्नमेंट का एक इंटरेस्ट लगता जाता है। और बाद में आप जब भी रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब इस टाइम पे भी अगर मान लीजिए आप 18-19 का करेंगे तो आपका जो भी टैक्स बन रहा होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट जरूर लगेगा आपका। तो गाइस, ये बहुत सारे कई सारे बेनिफिट्स है आईटीआर फाइल करने के। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट myonlinec.in पे लेकर जाकर भी जो है एक तरह से डिस्काउंटिंग प्राइसिंग पे ले सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आगे कुछ वीडियोस के अंदर पूरी आईटीआर के ऊपर एक सीरीज बनाने वाला हूं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।